एज ऑन द डेट ऑफ चेंज, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं। ये शायद आप पार्टनरशिप लॉ में पढ़े होंगे, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन में कब कब चेंज आता है। तो जब भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है, दिस इज द केसेस विच आर कवर्ड अंडर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या चाहिए हमें, उस दिन हम लोग क्या कैलकुलेट किए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आफ्टर दैट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए करने के बाद हम लोग हर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फिर से वैल्यू करते हैं, जिससे उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, revaluation account. After that treatment of reserves, balance sheet में reserves appearing in the balance sheet, appearing in the given balance sheet if any। अगर बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व दिया होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ joint life policy appearing in the balance sheet, in the given balance sheet। जब इतना काम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद 7th नंबर पॉइंट में हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। कब का, कौन से डेट का, कैन यू प्लीज टेल मी। सेम डेट का। अगर ये बैलेंस शीट 1/4 का है तो ये भी बैलेंस शीट 1/4 का ही रहेगा, लेकिन तब भी दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा। दिस इज आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? यस। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी होगा। फिफ्थ ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अपियरिंग इन द गिवन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व दिख रहा है उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट देंगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर या इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। जो इतने भी पार्टनर हैं प्लस जो नया आ रहा है या जो जा रहा है उसका मिला करके सबका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। बैलेंस शीट सेम डे का बट आफ्टर चेंज। हमारे पास बैलेंस शीट था बिफोर चेंज, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो इसके लिए हम लोग आएंगे पॉइंट नंबर 6 में कवर, एक एक करके अभी हम लोग देख रहे हैं। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पिछली बार क्लास हुआ था, टुडे वी आर गोइंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे ये टॉपिक कवर होगा हमारा यूनिट 2 कवर हो जाएगा, तो हम लोग फिर एडमिशन, देन रिटायरमेंट, देन डेथ और जेएलपी। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग रिटायरमेंट के केस में कवर करेंगे। एडमिशन में आपको इसका क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, जेएलपी के क्वेश्चंस रिटायरमेंट में आप मिलते हैं या तो फिर डेथ में मिलते हैं। ओके, so we start point number 3, valuation of goodwill, right? Okay, valuation of goodwill। तो इसमें हमें एक तो चीज जानना है, व्हाट इज गुडविल, गुडविल है क्या, और इसमें कवर करना है दो चीज। नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है, मतलब मैथमेटिकल पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। ये हम लोग सीखेंगे कि गुडविल को निकालते कैसे हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, रुपए में कैसे निकालेंगे। एंड सेकेंड, अकाउंटिंग, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ये दो चीजें हमें कवर करनी है। बिफोर दैट वी विल नाउ डिस्कस गुडविल, आखिर ये है क्या, व्हाट इज गुडविल, प्लीज टेल मी इन योर वर्ड्स। It is a reputation earned by a business। दो आंसर आया। नंबर 1, intangible asset। बच्चों सभी को मेरी वॉइस जा रही है? Since you are not answering, please say something so that I will confirm myself Yes, कि ma'am. आप लोग ओके, तो आप लोग भी आंसर करोगे, ठीक है। इनटेंजिबल गुडविल क्या है, तो एक आंसर आया ये इनटेंजिबल एसेट है। दूसरा आंसर आया इट इज अ रेपुटेशन
रेपुटेशन किसका है? मैं राइट रेपुटेशन ऑफ फर्म। एक और वर्ड आ रहा है अर्न्ड बाय बिजनेस, अर्न्ड बाय बिजनेस। ओके, सबसे पहले फर्स्ट आते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो अगर हम बोले गुडविल इंटेंजिबल एसेट है तो ये कहाँ शो होगा? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यू वेरी करेक्टली यू आर सेइंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में शो होगा एसेट साइड, राइट? इट विल बी शोन इन द एसेट साइड। यहाँ पर ना इंटेंजिबल एसेट में लाइक गुडविल, राइट? एंड इफ इट इज रेपुटेशन ऑफ द फर्म, तो रेपुटेशन ऑफ द फर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, अर्न्ड बाय द, बाय इट। अर्न्ड बाय इट मतलब ये कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? प्रॉफिट अर्न करके। ओके, और कोई बच्चा बोलेगा कैसे रेपुटेशन कैसे बनता है? हाउ टू बिहेवियर, सेल, प्रॉफिट। मार्केट पे अपना नाम बना के। मार्केट पे आप अपना नाम कैसे बनाते हो? कस्टमर के आफ्टर सेल सर्विसेज। जितना अच्छा हम सर्विस अपने कस्टमर्स को देंगे उतना अच्छा रेपुटेशन मार्केट में बनेगा। ठीक है, सपोज देयर इज मिस्टर ए। मिस्टर ए भी आज से 10 साल पहले से 2011 में बिजनेस स्टार्ट किया विथ जीरो कैपिटल एंड जीरो नेम, नथिंग वाज देयर। और उसने एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में का एक शॉप खोला, रिपेयर वर्क भी करता था, और डे बाय डे ही हैज डन हार्ड वर्क थ्रू आउट लास्ट 10 years। और आज मार्केट उसकी साख है, गुडविल है, नाम है। तो गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, राइट ना? तो टेल मी 2021 आ गया, गुडविल बन गई। 10 साल वो बिजनेस किया, लोग सोसाइटी के लोग या उस शहर के लोग उस पर रिलाई करते हैं, एंड वो चार्ज भी करता है। तो ही पीपल आर रेडी टू पे फॉर हिज चार्जेस। गेटिंग माय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग? रेपुटेशन से आप अर्न करने में इट हेल्प्स टू अर्न बेटर देन अर्लियर। जितना पहले अर्न कर पाते हैं उससे बेहतर आप अर्न कर पाते हो। नाउ वी कैन से मिस्टर ए आज की डेट में 2021 में उसकी एक अच्छी गुडविल, अच्छा साख है अपने शहर में। टेल मी, यू आर सेइंग ये इंटेंजिबल एसेट है, इसको बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। मिस्टर ए का ये बैलेंस शीट है, प्लीज पे अटेंशन। मिस्टर ए का ये बैलेंस शीट है, 10 साल में उसने गुडविल बना लिया, साख बना लिया। तो इसका मतलब ये इसका इंटेंजिबल एसेट ये नहीं है। आंसर बच्चे दे रहे हैं क्लासरूम में कि मैम ये नहीं आएगा। ए का जो रेपुटेशन है, जो 10 साल में गुडविल है, तो ये परचेज नहीं है, ये वैल्यू नहीं शो होगा। क्या आप अग्री हो? मार्केट में जो गुडविल, एक और इसमें सपोर्ट में बच्चा कह रहा है, बच्चा नेम आई एम जस्ट फॉरगेटिंग नेम, अपना नाम बताओ। प्रीत। प्रीत इज सेइंग, देखो इतना ऑनलाइन क्लास होता है ना कि आप, और ऑनलाइन में सब रश्मि मैम को देखते हैं, रश्मि मैम किसी को नहीं देखती है, आप तो सब ऑफ रखते हैं। एनीवे, प्रीत इज सेइंग कि मार्केट में वो अपना जो साख बना रहा है उसको हम हाउ टू मेजर, हम बैलेंस शीट में कैसे लिख सकते हैं? तो एक जगह आप बोल रहे हो कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट, इसको बैलेंस शीट में लिखना। इंटेंजिबल एसेट, अगर आपके पास एसेट है तो इसका प्लेस, आपके पास लैंड है तो कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट है तो कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो इंटेंजिबल एसेट गुडविल है तो कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट में। और दूसरी तरफ बोल रहा नहीं ये तो रेपुटेशन है, इसको तो मनी में नहीं तोल सकते हैं, तो ये तो बैलेंस शीट में शो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कैन यू प्लीज टेल मी, नंबर 1 और नंबर 2 एक ही चीज है या दोनों में डिफरेंस है? इसको वर्सेस लिखना चाहिए। क्या ये दोनों एक ही चीज है? एक ही गुडविल, आप इसमें भी गुडविल बोलते हो, रेपुटेशन इज नथिंग बट गुडविल। तो क्या ये दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग? गुडविल कितने प्रकार का होता है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, क्या गुडविल 2 प्रकार का होता है? आंसर इज यस। यस, वेरी गुड। गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल होता है 2 प्रकार का, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है क्या, अर्न्ड या सेल्फ जनरेटेड, है ना? सेल्फ जनरेट, आपने खुद से उसे बनाया है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
परचेज गुडविल, कैन यू प्लीज टेल मी परचेज मतलब क्या? मतलब कोई बिजनेस खरीदे, अगर कोई बिजनेस खरीदे, बिजनेस मतलब क्या खरीदे बेटा ये बताओ? ए इज परचेजिंग द बिजनेस ऑफ बी, बी का पूरा होल बिजनेस खरीद रहा है। तो होल बिजनेस खरीद रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? फर्म का नाम भी खरीद रहा है, तो नाम के साथ साथ बी अगर एक बैलेंस शीट बनाता है, ये बी का अगर बैलेंस शीट है, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ बी, तो बी के कुछ एसेट होंगे, बहुत सारे अलग 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 बहुत सारे एसेट होंगे, फिक्स एसेट, करंट एसेट, कैश इन हैंड, डेटर्स, इन्वेंट्री, सो मेनी थिंग्स। सपोज द वैल्यू ऑफ और द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट इज 20 लाख। कुछ इसकी लाइबिलिटी भी होंगी, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन एटसेट्रा, जो भी जो कैपिटल नहीं है वो लाइबिलिटी है। अपना कैपिटल जो लगाया, मान लेते 12 लाख अपना कैपिटल लगाया है, तो लाइबिलिटी इज 8 लाख, कैन आई से दिस टोटल लाइबिलिटी। तो जब ए बी का बिजनेस खरीद रहा है तो ए बी का क्या खरीद, ए को क्या मिल रहा है, ए क्या जर्नल पास करेगा, प्लीज टेल मी। जो आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो जो इसके पास आ रहा है, आप बोलोगे सारा एसेट इसका हो जाएगा, यस, एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। सपोज 20 लाख का एसेट आ गया और लाइबिलिटी भी आ रही है, तो 2 लाइबिलिटीज होंगे ना, कितने की लाइबिलिटी आ रही है, 8 लाख की, और 2 वेंडर्स अकाउंट, वेंडर मतलब जो सेलर जो बेच रहा है, बीज अकाउंट, ठीक है। लेकिन ये सौदा तय हुआ है 15 लाख में, भी बोलता है मैं अपना पूरा बिजनेस बेच दूंगा, तुम मुझे, आई विल गिव यू बिजनेस along with its name and you will pay me 15 लाख। तो जर्नल को पूरा करो आप, डेबिट साइड इज 3 लाख शॉर्ट, तो ये 3 लाख कौन सा एसेट खरीद रहा है, दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट, जिसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, और यह है एक इंटेंजिबल एसेट नेम्ड गुडविल, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परचेज, खरीद के लाए हैं भाई इस गुडविल को, ये हमारा कमाया हुआ नहीं है। मिस्टर बी हो सकता है लास्ट 20 इयर्स से ये बिजनेस कर रहा था, और आज हमने 2021 में मिस्टर ए ने इस बिजनेस को परचेज कर लिया, नेम फेम सब हो गया विद अलोंग विद ब्रांड नेम। ए ने कोई मेहनत नहीं किया उसके लिए, ए ने कुछ भी आज तक वर्क नहीं किया, व्हाट हैज ही डन, ही हैज पेड फॉर इट, उसने पैसा दिया एंड ही गॉट good all assets along with all assets and liabilities along with goodwill, so this is purchased goodwill। किसी बुक में गुडविल का और एक thing है, point, वो रहने दो, वो एक उस राइटर का अपना थॉट है। अगर आप कैट गुडविल, रैट गुडविल और एक और कौन सा बोले, डॉग गुडविल बोल रहे हो, तो वो उस राइटर का अपना थॉट है, जिसने उसे समझाने का कोशिश किया कि गुडविल चूहे की तरह होता है, बिल्ली की तरह होता है और डॉग की तरह होता है। हमारे अकाउंट्स में, पूरे अकाउंटिंग में इस तरीके का कोई टर्म नहीं है, राइट ना। सो दो ही टर्म, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड। तो परचेज गुडविल यहाँ आ गया, जब तक आप, माइंड इट, ध्यान से सुनना, जब तक आप कोई नया बिजनेस, कोई पुराना बिजनेस नहीं खरीद रहे हो, तब तक ये गुडविल आपके बुक में नहीं आएगा। जैसे ही आपने बिजनेस खरीदा, अब आफ्टर परचेज ए अगर अपना बैलेंस शीट बनाता है, तो ए के बैलेंस शीट में ए का एसेट तो दिखेगा ही, अलोंग विद एसेट, ए का जो भी एसेट था, जैसे फिक्स एसेट था ए का, जो ए का था वो तो दिखेगा ही, और बी से जो फिक्स एसेट खरीदा वो भी ऐड हो जाएगा और टोटल फिक्स एसेट दिखेगा। सिमिलरली वहां पर तब एक और एसेट दिखेगा जिसका नाम होगा गुडविल। कितने का दिखेगा ये, 3 लाख का। तो क्या ये हमेशा के लिए 3 लाख दिखेगा या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा डेप्रिसिएशन की तरह? अभी पार्टनर की तो बात ही हम नहीं कर रहे, हम मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, एक प्रोप्राइटर है, पार्टनर में भी हो सकता था सेम केस। अभी पार्टनरशिप हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी हम गुडविल पढ़ा रहे हैं। तो ये गुडविल अगर परचेज गुडविल है तो ये बैलेंस शीट में दिखेगा, नंबर 1। कौन से वैल्यू पर दिखेगा, जितना रुपया आपने पे किया, 3 लाख कितने पर कितने सालों तक दिखेगा, टेल मी, फॉर एवर।
क्या ये भी डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा? यस, इट विल बी डेप्रिशिएटेड बेटा, जिसको आप सुने होगे एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। गुडविल हमेशा के लिए नहीं रहता, ये भी एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट की जैसे डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट के लिए आप उसी को डेप्रिशिएशन बोलते हो, और गुडविल को वही हम लोग एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो इन ये बिल्कुल बिल्कुल इमेजिनरी ईयर नंबर ऑफ ईयर्स आप लोगे, इट मे बी एमोर्टाइज से फॉर 5 इक्वल, आप एसएलएम मान लो, एसएलएम में डिवाइडेड 3 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 5, हर साल 3 लाख का पांचवा हिस्सा कितना होता है? आई थिंक 60,000। हर साल 60,000 रुपए यहाँ से घटते जाएगा और कहाँ जाएगा? पीएल में डेबिट होते जाएगा। इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और वो खत्म हो जाएगा। 5 ले सकते हो, बोलते हो नहीं ये गुडविल बहुत ज्यादा काम का नहीं है, तो आप 3 में भी 3 ही साल में खत्म करो, या यू में take it for 8 years. It is a very personal decision, but generally we take 5 years. देखो ये पार्टनरशिप का सिलेबस नहीं है, ये हम नहीं भी पढ़ाते तो चलता, ये गुडविल हम बता रहे हैं, पार्टनरशिप इसका कोई यूज नहीं है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। बट अभी हम लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि गुडविल 2 प्रकार का होता है। इफ इट इज अ परचेज्ड गुडविल मीन्स मिस्टर ए और एनीवन जिसका हम लोग बुक में एंट्री कर रहे हैं, ही इज परचेजिंग अ बिजनेस एंड पेइंग सम कैश फॉर परचेजिंग गुडविल। अब ये गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और ये बैलेंस शीट में दिखेगा, मिस्टर ए के बैलेंस शीट में दिखेगा फॉर नेक्स्ट से 5 इयर्स और 3 इयर्स और 8 जब तक आप इसे अमोर्टाइज नहीं करते हो। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस वी हैव सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो कोई नो परचेज ऑफ बिजनेस, नो बिजनेस परचेज, कोई हम नया बिजनेस नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। अब ये गुडविल ये पक्का पक्का रेपुटेशन है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। मिस्टर ए 0 से स्टार्ट कर रहा है, कौन से साल में? 2011 में। धीरे धीरे उसको नाम, उसने इतना अच्छा से काम किया, इतना आफ्टर सेल सर्विसेज दिया, कस्टमर केयर किया, कि नाउ ही इज इन अ पोजीशन टू हैविंग ऑफ कीपिंग रेपुटेशन। लोग उसको ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं, उसके बिजनेस उसके सर्विसेज लेने के लिए उसके पास आते हैं। नाउ ही हैज रेपुटेशन एंड दिस इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब उसका साख बन गया है पूरे मार्केट में। माय क्वेश्चन, क्या ये बैलेंस शीट में दिखेगा, बैलेंस शीट ऑफ ए में, या क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखेगा? आंसर इज नो, ठीक है। व्हाई? यू कैन आस्क द रीजन। हाँ, कोई भी एसेट हमारे बैलेंस शीट में कब दिखता है? व्हेन अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, प्लीज टेल मी। तीन सिचुएशन में दिखता है, तीनों का फुलफिल होना चाहिए। बताइए, कोई भी एसेट रश्मि मैम की बैलेंस शीट में दिखेगा लेकिन आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। यस, ओके, ये थर्ड वन आपने बोला, सेकंड भी आपने बोला, फर्स्ट क्या है? इट मस्ट बी ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, जो आपका होगा इट मस्ट बी ओन्ड बाय द एंटरप्राइज। आपको खरीदना पड़ेगा भाई, आप उसके ओनर होने चाहिए। ए का एसेट है तो ए के बैलेंस शीट में दिखेगा, वो बी के बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? नहीं, बी को पहले खरीदना पड़ेगा। दूसरा, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, जो आप बोल रहे हो रुपए में नापा तो जाना चाहिए, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, हम रुपए में से नाप सकें। जैसे 3 लाख रुपए अभी दिए तो एक एसेट खरीदे गुडविल नाम का। और तीसरा जो तुम बोल रहे हो, कैपेबल ऑफ गिविंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये हमारी फर्म को, हमारे बिजनेस को इस एसेट से बेनिफिट होगा। सपोज करते एग्जांपल लेते हैं, आज से 5 साल पहले हमने एक कंप्यूटर खरीदा, 5 इयर्स बैक,
मिस्टर ए ने कंप्यूटर खरीदा, क्या इसके बैलेंस शीट में आएगा? क्या वो एसेट होने का तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, यस ए ने खरीदा है। क्या पैसा दिया है? यस मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जी हाँ वो 25,000 रुपए देके ये कंप्यूटर खरीदा है। नंबर 3, क्या ये फ्यूचर में उसको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? यस कंप्यूटर खरीदा है, बिजनेस तो उसे यूज करेगा और उससे सेल बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। ठीक है, 5 साल कंप्यूटर चल गया, अब कंप्यूटर बेकार हो गया। आज के डेट में कंप्यूटर कोई यूज का नहीं, आउटडेटेड हो गया, खराब हो गया, अनरिपेयरेबल है, तो क्या अब ये बैलेंस शीट में दिखेगा? आंसर ओन्ड है, यस, पैसा दिया था, यस, लेकिन क्या अब फ्यूचर में ये इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लायक है? आंसर इज नो। तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। तो आप बोलोगे मैम लेकिन ये दिख रहा है 5 लाख था, ठीक है, और हमने सोचा था इसका लाइफ 10 साल है तो एसएलएम माना था, तो हर साल कितना 50,000 हटा दो तो 5 साल में तो 2.5 लाख ही हटा है, और इसका बुक वैल्यू तो 2.5 लाख दिख रहा होगा मैम 5th ईयर में। तो आप इसको रीवैल्यू करोगे, जीरो करोगे, पूरा को पीएल में डाल दोगे, लॉस, डिस्कार्डेड, मशीन डिस्कार्डेड, since it is now not usable, अब हमारे लिए बेकार हो चुका है, तो इसे बैलेंस शीट से हटाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो मेरा क्वेश्चन था, फिर से आते हैं गुडविल में। गुडविल कितने प्रकार का है? तो आपने अब तो सबको को पता चल गया। एक है परचेस्ड, जिसको हम खरीद के लाए, बिजनेस जब खरीदा तो ये खरीदा गया है ना, और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड। अब बैलेंस शीट में कौन सा दिखता है? परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिखता है, इट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट बट इट इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। और इसी बात को आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे AS2 आपने पढ़ा था इन्वेंट्री के लिए, ठीक है, AS6 आपने पढ़ा था डेप्रिसिएशन के लिए, वैसे एक AS26 है। AS26 इज ऑन, इसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल पर नहीं है, वो सारे इंटेंजिबल एसेट को कवर किया है, और वह कहता है कि इट इज ओनली परचेज गुडविल which will be shown in the balance sheet. We will not show self generated goodwill in our balance sheet. ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है AS26। देखो एक कंफ्यूजन था, सपोज AS26 नहीं आया और अभी इतना क्लैरिटी से हम लोगों ने पढ़ लिया, सपोज एक पर्सन को कंफ्यूजन है कि हम जब बिजनेस खरीद के लाते हैं तो गुडविल को तो दिखाते हैं, और जब पार्टनरशिप का कैलकुलेशन करते हैं उस पर भी तो गुडविल आता है, तो क्या गुडविल दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? क्या अगर हम अपने से रेपुटेशन को से अपने गुडविल बनाए तो क्या वो गुडविल हमारे बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा? तो इस कंफ्यूजन को दूर किया AS26 ने, सीधा लिख दिया भैया अगर आप खरीद करके गुडविल के लिए पैसा दे करके के लिए गुडविल लाते हो तो वो बैलेंस शीट में आएगा, विच इज नोन एज परचेज्ड गुडविल। लेकिन अगर हम गुडविल खुद से जनरेट किए हैं तो उसका बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं है। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम पार्टनरशिप की ओर जा रहे हैं। What is goodwill? Goodwill is the reputation of the business. How many types of goodwill? 2 types of goodwill, purchased and self-generated. And if it is purchased goodwill, it will be shown in the balance sheet, but gradually it will be amortized. ठीक है, इसको धीरे धीरे हम लोग हमेशा के लिए नहीं रखते हैं, it will be amortized, थोड़ा थोड़ा पार्ट इसको 5 साल 8 साल में PL में ट्रांसफर कर दिया जाता है। And if it is self goodwill, it will not appear in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या बैलेंस शीट ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, अब आते हैं अगेन व्हाट इज गुडविल। अब पार्टनरशिप हम लोग घुस रहे हैं। ठीक है, अब गुडविल क्या है? पार्टनरशिप में हम कौन सी गुडविल को पढ़ रहे हैं? हम पार्टनरशिप में परचेज गुडविल पढ़ रहे हैं या सेल्फ जनरेटेड गुडविल पढ़ रहे हैं? इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई बिजनेस नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पर एडमिशन हुआ एक पर्सन ज्वाइन कर रहा है, रिटायरमेंट हुआ हमारा पार्टनर जा रहा है, डेथ हुआ हमारा पार्टनर का डेथ हो गया इसलिए वो जा रहा है।
there is no purchase of business. In full partnership unit 3, 4, 5, there will be no purchase of business. कोई नया business या कोई existing business को खरीदा नहीं जा रहा. So here जिस goodwill की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा और हमेशा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. परचेज गुडविल के बारे में या कोई भी बात हम लोग फाउंडेशन लेवल पर तो नहीं करेंगे. फिर जब आप आगे पढ़ोगे सीए इंटर में तो वहां पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म एक एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदेगा और तब मर्जर होगा तो वहां पर गुडविल परचेज गुडविल रहेगा. लेकिन अभी हम लोग जो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में गुडविल वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इज ओनली सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ठीक है. अब एक छोटी सी कहानी. 10 years बैक हम लोग एक बात करते हैं, वी आर 10 साल पीछे जाए, 5 साल पीछे, कुछ पास्ट में जाना चाह रहे हैं. सपोज दिस इज 2011. कौन सा साल है? 2011. मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों सेपरेटली अलग अलग एक ही चीज का बिजनेस स्टार्ट करता है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम है. कैपिटल लगाया है ये 10 लाख रुपए, अलग शॉप खोला इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गुड्स का. मिस्टर बी भी अपना एक शॉप खोला, दोनों कॉम्पिटिटर है, यू कैन सी, और ये भी 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया. दोनों ने मेहनत किया, आफ्टर सेल सर्विस दिया, कस्टमर को सेटिस्फाई किया, कस्टमर के डिमांड्स पूरे किए, और आफ्टर 10 years 10 साल गुजर गया. टुडे इज 2021. 10 साल तक ए ने क्या किया? मेहनत किया. तो बी ने भी मेहनत किया. ए कुछ ज्यादा ही मेहनत किया, रात दिन बिजनेस के पर लगा रहा. इवन रात के 12 बजे भी कॉल आता है तो ही इज रेडी टू गिव सर्विसेज टू हिज कस्टमर्स. मतलब नाइट ड्यूटी भी वो दे रहा है, बट बी थोड़ा सा उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाया. मीन्स कस्टमर्स आर मोर सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ ए इन कंपैरिजन ऑफ बी. और स्थिति अब ये है कि ROI ऑफ ए, ROI का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कितना किया था ये? कैपिटल 10 लाख. आज भी 10 लाख कैपिटल में मानते हैं. दोनों का कैपिटल आज के डेट में भी 10 लाख है. बाकी प्रॉफिट वो निकाल लेता है हर साल. तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका 20% है. मतलब 10 लाख का 20% बताओ तो इसका नेट प्रॉफिट कितना है? इस साल भी 2 लाख अर्न किया, लेकिन ROI ऑफ मिस्टर बी इज 12%. ये कितना अर्न किया है? इसका नेट प्रॉफिट है 1,20,000. कस्टमर्स आर मोर सेटिस्फाइड विथ ए. तो ए अगर कुछ ज्यादा भी रुपए चार्ज करता है अपना सर्विस के लिए, वो ज्यादा भी फी चार्ज कर रहा है, प्रोफेशनल फी, तो एवरीवन इज रेडी टू पे हिम. ऐसा होता है ना कि चलो 2 रुपया ज्यादा लेता है लेकिन सर्विस बहुत अच्छा है. ओके ना. भगवान की दुआ से दोनों का काम बहुत बढ़ गया, बहुत फ्लोरिश किया. अब स्थिति अब ये है कि बोथ ऑफ देम आर थिंकिंग कि अब अकेले काम नहीं होता, अब एक पार्टनर चाहिए. एक पार्टनर को एडमिट करते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी मिला सी को. सी हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ए एज वेल एज बी. दोनों की तरफ से सी को अपॉर्चुनिटी कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ 50% का. 50% मतलब अगर 2 लाख की प्रॉफिट है तो ये 2 जन में बटेगी, और यहाँ पे 1,20,000 का प्रॉफिट है तो ये भी 2 जन में, ये ए और सी के बीच में, और ये बी और सी. ठीक है. सी को एक ही को ऑप्ट करेगा. अगर आप सी हो, सी के जगह हो, तो आप कौन सा फर्म ज्वाइन करना चाहोगे? जाहिर सी बात है, बीइंग अ रैशनल पर्सन, आप प्रूडेंट डिसीजन लोगे, राइट डिसीजन लोगे. आप किसको ज्वाइन करना ज्यादा? ए को ज्वाइन. क्यों? क्या सोच कर कि किसने? अंशु ने तो सोचा ही नहीं, बिल्कुल बोल दिया ए को ज्वाइन करेंगे. प्लीज थोड़ा सोच के बोल रहा, आप लोग भी सोच रहे. टेल मी व्हाई. अभी तक गुडविल का कॉन्सेप्ट, गुडविल के लिए बात नहीं हुई है दोनों में. अभी तक गुडविल की बात. अगर आप सी हो और बिल्कुल रॉ हो, नए नए मतलब मार्केट में आए हो, और अरे वाह, दोनों बिल्कुल. आप लोग भी बोलो बच्चों, मुझे अच्छा लगेगा, आप पता चलेगा आप लोग भी समझ. ROI को देख के.
आरओआई को देख के क्या लग रहा है कि हमें किसको ज्वाइन करना चाहिए? टेल मी, ए को। ए या बी? आप पार्टनर बनने जा रहे हो, दोनों रेपुटेड फर्म है, लेकिन बी, ए का रेपुटेशन थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ए का अर्निंग कैपेसिटी भी बी के कंपैरिजन में बेहतर है। तो और क्या है, थोड़ा सा सी के मन में, या इसके पार्टनर बनेंगे तो 1 लाख रुपया, अगर अगले साल भी अगर 2 लाख अर्न होता है, आरओआई 20% होता है, तो मुझे 1 लाख मिलेंगे, और इसके बनेंगे तो 60,000 ही मिलेंगे ना। तो बेटर क्या है, एज अ सी वी विल टेक रैशनल डिसीजन, प्रूडेंट डिसीजन, एंड वी विल ज्वाइन द फर्म ऑफ मिस्टर ए। 1 साल बीत गया, फिर 2 लाख की प्रॉफिट में मान लेते हैं। तो अब ए तो सी तो बड़ा खुश है कि मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, बट यहाँ पर ए बोलता है वेट, 2 लाख प्रॉफिट हुआ, हाँ जी। सी बोलता है 1 लाख तुम्हारा, 1 लाख हमारा, बांट लेते हैं 50-50% पार्टनर। ए बोलता है भाई भाई रुको रुको रुको, अब इतनी जल्दी क्या है? अच्छा, ये 2 लाख की प्रॉफिट हुई है, लेकिन अदर्स जो मेरे कॉम्पिटिटर है वो तो 1,20,000 कमा रहे। बोलो, सी बोला बराबर, एकदम सही बात है। अगर तुम उनके पार्टनर होते तो तुम्हें कितना मिलता? बोलता 60,000 मिलता है, तो तुम भी 60,000 मेरे पास से लो, तुम क्यों 1 लाख ले रहे हो? और बाकी 1,40,000 मैं लूंगा। बोलो सी, मिस्टर ए नाइंसाफी कर रहा है या ए सही है? बराबर का पार्टनर बोला है तो 1 लाख देना चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है नहीं मैं तो 60,000 ही दूंगा। क्या कोई ए के सपोर्ट में बोल सकता है ये सही कर रहा है? ए ने पिछले 10 साल औरों से ज्यादा, बी कौन है? बी औरों है, मतलब कि बी अदर्स है, बी मार्केट है, बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, बी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। औरों से ज्यादा मिस्टर ए ने मेहनत किया, और एक झटके में उसका फल आपको दे देगा। हाँ, सी को तो पका पकाया खाना मिल जाएगा, बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा तुमको तो नहीं मिलेगा जितने बाकी देंगे, बाकी जो मैंने अलग से, देखो मैं भी 60,000 ही ले रहा हूँ, दोनों 60,000 मैं ले रहा हूँ और 60,000 मैं ले रहा हूँ, बाकी 80,000 जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ वो तो इन दोनों का डिफरेंस है। 2 लाख इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना है? 80,000। ये 80,000 मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरे उस मेहनत का फल है जो मैंने पास्ट में किया। तुम तो अभी अभी आए हो, पूरा खाना मैंने बनाया, धान रोपने से लेकर के चावल बनाने तक का काम मैंने किया। समझो, एक कहानी था, बचपन में पढ़े थे, एक मुर्गी था, वो सबके पास जा गया कि मुझे, हम लोग खाना बनाएंगे, ट्रीट पार्टी करेंगे, तो सबने मना कर दिया हेल्प करने से। नॉट आई, नॉट आई, मैं नहीं हेल्प करूंगा, मैं नहीं हेल्प करूंगा, मैं नहीं हेल्प करूंगा। सबों ने उस मुर्गी को मना। मैं बच्चों की स्टोरी में रहता है ये छोटी सी कहानी कि हेल्प किसी ने नहीं किया उसे, लेकिन जब पकवान तैयार हो गया तो सभी आगे भोज के लिए, तो उस समय वो मुर्गी मना करता है कि मैं नहीं दूंगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। जो 10 साल मिस्टर ए ने अकेले मेहनत किया, उसका फल है ये 80,000 रुपए एक्स्ट्रा। 1,20,000 तो दोनों कमा रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो, ये क्यों कमा पा रहा है एक्स्ट्रा? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या है? गुडविल आपके उस, वो मेहनत है जो आपने पास्ट में किया। It is the hard work, hard effort which you have done or put in the business in the past, so that you can earn more in future. अब आप ऐसे समझो, गुडविल वह मेहनत है जो आपने पास्ट में किया, और उसके कारण आप फ्यूचर में औरों से ज्यादा अर्न कर पाओगे। गुडविल इज नथिंग बट मेहनत का फल, which helps you to earn more in comparison of your competitor others. अब बताओ ये गलत है? सपोज तुम ए हो, तुम डोंट थिंक आई एम सी, अभी सी के जगह तुमको बैठाए तो हम तुमको ए की जगह बैठाते हैं। थिंक, टेल मी नाउ, क्या तुम ऐसे ही दे दो कि 80,000 का 40,000 जो तुमने खुद से इतना मेहनत, रात दिन एक करके मेहनत किया? नहीं, इतना आसानी से तो हम नहीं छोड़ेंगे वो 80,000, तो सी को तो मानना ही पड़ेगा ये, ठीक है। तो सी बोलता है ठीक है, ओके, मुझे 60,000 ही दो, लेकिन आज के बाद से मैं भी मेहनत करूंगा। बोला राइट, बिल्कुल, और तुम्हारे जैसे, क्योंकि तुम्हारे फर्म में आया हूं तो रात दिन मैं भी मेहनत करूंगा।
तो ये कब तक चलेगा? अब आज से सपोज मैं 20-25-50 साल के लिए तुम्हारा पार्टनर रहूंगा, तो हर बार ऐसे ही होगा। हर बार 2 लाख कमाओगे, 80,000 तुम अलग कर लोगे, मुझे 60,000 पकड़ा दोगे। तो कब से मेरा भी मेहनत काउंट होगा? कभी तो मेरा भी मेहनत काउंट होना चाहिए और मुझे भी वो मेहनत का फल मिलना चाहिए। ये प्रेजेंट आज, कभी तो ये भी पास्ट बनेगा और मुझे प्रेजेंट के लिए, आगे फ्यूचर के लिए मुझे भी तो सोचना है। बोलता हाँ ठीक है। एक दोनों में फिर जो भी डिस्कशन होता है तो एक ईयर, साल तय होता है, नंबर ऑफ इयर्स। सपोज से आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स तुम्हें मैं फिर 2 लाख का 50-50 देने लगूंगा। 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है। ये ईयर तय होता है, नंबर ऑफ इयर्स। जितना तब तक तुम्हें 1,20,000 का ही 50-50 होगा, ये ऐसा 5 साल तक। और उसके बाद फिर जो 2 लाख है उसका हम लोग आधा आधा, मतलब जितना कमाएंगे उसका फिर 50-50 कर लेंगे। राइट? दोनों इसके लिए राजी हो गए। अब क्योंकि सी इसके अलावा एक बात और रखता है कि एक काम करो ना, मैं तुम्हारे फर्म में आ रहा हूँ नया पार्टनर, राइट? जो तुम मुझे बाद में 5 साल का ही ना पैसा तुम मुझसे काटोगे, 5 साल तक ही ना तुम 40-40 हजार रुपया कम दे रहे हो मुझे, तो लो भैया तुम एक बार में ले लो, आज ही मैं दे देता हूँ। कितना? हर साल 40,000। 40,000 समझ में आ रहा है? 80,000 का आधा कम, उसे 40,000 ही नहीं मिल रहा, जहां मिलना था 1 लाख उसे मिल रहा है 60,000। और ऐसा तुम 5 साल मुझे कम दोगे तो हो गया ना 2 लाख। तो 2 लाख मैं आज ही तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है? और उस गुडविल को, जो तुम्हारे उस पास्ट का जो मेहनत है, मैं खरीद लेता हूँ। और आज से ही तुम पूरा प्रॉफिट 2 लाख आपस में 1-1 लाख बांट लो। तो एक के लिए बहुत बढ़िया बात है, जो पैसा बाद में आना है वो पहले आ जाए तो किसी के लिए भी ये अच्छी बात है। ठीक है? और यही पूरा कहानी है पार्टनरशिप में गुडविल का। जब भी आप देखो नया पार्टनर आता है, सी इज कमिंग, वो गुडविल लाता है। आप लोग पढ़े हो ना, वो गुडविल के लिए पैसा लाता है। भैया वो कौन सा पैसा ला रहा है? सी गुडविल लाता है। अगर हम बोलते तो कितना गलत इंप्रेशन स्टूडेंट्स के माइंड में बढ़ता है कि सी अपना रेपुटेशन ला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सी अपना, ही डज नॉट ब्रिंग हिज ओन रेपुटेशन, वो पैसा ला रहा है। वह 2 लाख रुपया ला रहा है और वह ए से गुडविल को परचेज कर रहा है। ए से ए के गुडविल को खरीद रहा है, फर्म के गुडविल को। अभी तो एक ही पर्सन है ना, हमारा मिस्टर ए ही है। व्हाट इज सी डूइंग? सी इज परचेजिंग गुडविल ऑफ द फर्म बाय पेइंग सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है? और इसीलिए आपको, और 3 साल बाद उसका या 5 साल बाद, ये आप लोग एक टर्म मिलता है ना जब आप कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि 3 साल तक तुम्हें देना है या 3 साल तक तुम्हें कम मिलेगा, उसके बाद से तुम इक्वल पार्टनर हो जाओगे। तो इसीलिए आपको वहां पर कैलकुलेशन में नंबर ऑफ ईयर परचेज रहता है। गॉट इट? कुछ कुछ समझ में आया? व्हेनेवर न्यू पार्टनर कम्स, वो 2 चीजें लाता है। वो लाता है कैपिटल, राइट? और वो लाता है मनी फॉर कैपिटल एंड मनी फॉर परचेजिंग गुडविल ऑफ द फर्म। मनी फॉर गुडविल भी लिखेंगे तो ये गलत इंप्रेशन है। मनी फॉर परचेजिंग गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म के शेयर का एक हिस्सा गुडविल जो उसके शेयर पार्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकलता है, मिलता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है कहानी? अब हम लोग आ रहे हैं, तो वो कितना, हाउ मच मनी विल ही ब्रिंग, वो कितना पैसा लाएगा। तो उसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन का जरूरत है, उसके लिए हमें वैल्यूएशन का जरूरत है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग सीखेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। देयर आर सो मेनी फॉर्मूला, क्योंकि ये कोई परचेज गुडविल नहीं है, कोई मॉनेटरी टर्म में नहीं है। मिस्टर ए जो 2011 से बिजनेस कर रहा है, 2021 तक अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले गया है, उससे अगर पूछोगे तो तुम्हारे गुडविल का क्या वैल्यू है, तो हो सकता है वो उसको वैल्यू ना दे पाए। क्यों ना दे पाए? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा वो मेहनत किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के लिए कुछ मेथड बनाया गया है और वही हम लोग
पढ़ने जा रहे हैं, मतलब मैंने कहा ना इस चैप्टर में हमें दो चीज कवर करना है। पहला, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, दूसरा हाउ टू मेक अकाउंटिंग या जर्नल एंट्रीज फॉर दैट। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड कोई बताएगा कितने मेथड्स हैं, कौन कौन सा? एवरेज मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा सुपर प्रॉफिट। तीसरा क्या, एन्युटी मेथड बोलता है, ठीक है, शायद नहीं पढ़ा होगा आपने एन्युटी। हाँ जी, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन। So we start average profit, super profit, annuity and capitalization, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, व्हाट इज गुडविल? अगर हम ये बोले कि 2021 में अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, तो पास्ट प्रॉफिट को देखा जाता है, पास्ट ईयर प्रॉफिट को। जैसे 2020-21 आप पिछला 5 साल ले लो, जैसे 2016 आपको फिगर्स दिया था, 17, 18, 19, 20, ये 5 साल का प्रॉफिट दिया रहता है, ठीक है। और हमें गुडविल निकालना है किसके लिए, पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए? टेल मी नाउ। गुडविल का कैलकुलेशन बेस्ड ऑन पास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन पास्ट ईयर प्रॉफिट बट गुडविल इज कैलकुलेटेड फॉर फ्यूचर। दोनों चीज देखो, कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन पास्ट ईयर प्रॉफिट, past year's profit, right? Number one, but goodwill is calculated not for past, goodwill is calculated for future, क्योंकि आज वो जुड़ रहा है, 2021 में जुड़ रहा है, तो आगे ही बढ़ेंगे उस मिस्टर बी के साथ ना, पीछे तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो दिस प्रॉफिट जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है, दिस, इससे आगे एक वर्ड हम लिखेंगे, दिस शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट। पास्ट ईयर प्रॉफिट मस्ट बी नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिखे हैं। पास्ट ईयर प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। इसका मतलब देखो, छोटा सा एग्जांपल है, 2016, 17, 18, 19, 20, चाहे कोई भी मेथड रहे, प्रॉफिट पिछले साल का हमें जरूरत पड़ेगा, तो प्रॉफिट का अमाउंट देखना, 25,000, 32,000, 4,000, 28,000 और विटेक से 30,000, राइट। सब जगह प्रॉफिट लगभग 25-26,000 के आसपास है, 25 से 30 के बीच में। 2018 में प्रॉफिट बहुत घट गया था। क्यों घटा था? अगर रीजन देखिए तो आग लग गई थी, नुकसान हो गया था, और आग लगने के कारण द लॉस वाज लॉस बाय फायर, जो पीएल में डेबिट हुआ होगा, पीएल में डेबिट करते हैं ना लॉस बाय फायर को, लॉस बाय फायर वाज से 35,000। अब बोलो, जब हम कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट शुड बी अ नॉर्मल प्रॉफिट, इट शुड नॉट बी एबनॉर्मल प्रॉफिट। कैसा? 5 साल का प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, 19 और 20 का भी नॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन 18 का प्रॉफिट इज नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट। टेल मी व्हाट शुड बी द प्रॉफिट? अगर ये नुकसान नहीं होता तो प्रॉफिट कितना हुआ होता? कैन यू प्लीज बैक कैलकुलेट? अगर ये पीएल है, कौन से साल का? 2018 का। लॉस बाय फायर कितना है? यहाँ 35,000 है, और नेट प्रॉफिट कितना है? 4,000 है। अगर ये नहीं होता, जीरो होता, तो जितना खर्च या नुकसान कम, उतना प्रॉफिट ज्यादा। सो प्रॉफिट यू विल टेक 39,000। यहाँ पर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, द ऑल प्रॉफिट शुड बी अ नॉर्मल प्रॉफिट, इट मस्ट नॉट बी एन एबनॉर्मल प्रॉफिट इन आवर कैलकुलेशन। ये ध्यान रखना है। और सीए फाउंडेशन में बच्चों, आपके इंस्टीट्यूट का एक प्यारा टॉपिक है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट कुछ दूसरा देगा, और तब आपको बैक कैलकुलेशन करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। या फिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हुआ, सपोज इन द ईयर, सपोज करते एक और साल है हमारे पास, 21 भी है, प्रॉफिट वॉज 1,02,000, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, ये भी नॉर्मल नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ गेन हुआ था 75,000 का, जो फ्यूचर में होने की संभावना उसकी
नहीं है, तो उस प्रॉफिट को भी 75,000 के प्रॉफिट को भी हम एबनॉर्मल प्रॉफिट, जैसे आप एबनॉर्मल लॉस को इफेक्ट को खत्म किए, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट भी होता तो उसको भी इफेक्ट को खत्म किया जाता। मींस द प्रॉफिट शुड बी अ नॉर्मल प्रॉफिट। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द 5 मेथड्स। नंबर 1 मेथड इज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? सिंपल एवरेज, number 1 is simple average, second is weighted average. What is goodwill here? Goodwill is what? फॉर्मूला एक ही है दोनों के लिए, चाहे वो सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो। हम यहाँ पर गुडविल का कोई फॉर्मूला बताएगा? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है ना, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट? Now what is how to calculate average normal profit if it is simple method, simple average? अगर मेथड है सिंपल एवरेज तो बहुत आसान है, ठीक है ना। जो भी प्रॉफिट हम कोई अलग ही ले रहे हैं, मान लो 25,000 था, 30,000 है, 32,000 है, 35,000 है एंड 40,000। एंड इफ द मेथड इज सिंपल एवरेज, टेल मी, आपके पास कैलकुलेटर है, फटाफट निकालिए इसको, सिंपल एवरेज निकाल दीजिए। कितना? सिंपल एवरेज इज इक्वल टू 32,400। पांचों को आपने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, ठीक है ना। सिंपल एवरेज निकाल लिया टोटल प्रॉफिट, बट द प्रॉफिट शुड बी अ नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। और सिंपल एवरेज निकाल लिया, whatever is the profit we have got, number of year purchase must be given in the question। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, नहीं देगा तो आप एज्यूम कर सकते हो, बट जनरली दिया रहेगा। नहीं दिएगा तो आप 1 एज्यूम करना, ठीक है, यू विल एज्यूम 1, ठीक है। बट इफ इट इज गिवन 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज, सो दिस इज द गुडविल का वैल्यू एंड इट इज कमिंग 97,200, राइट? ओके, दिस इज द गुडविल ऑफ व्हाट? ये गुडविल किसका निकला? ए का, बी का या फर्म का? दिस इज ऑलवेज गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है। हम लोग गुडविल किसका निकाल रहे हैं? फर्म का। कोई भी मेथड से हम लोग जाएंगे तो ये पार्टनर का गुडविल नहीं निकलेगा, ये फर्म का गुडविल निकलेगा। अब सपोज करो बी इज कमिंग फॉर 50%, या सी आ रहा था ना हमारे एग्जाम्पल में, हाफ शेयर के लिए सी आ रहा है, तो सी कितना रुपया लाएगा? यस, इसको हाफ कर देंगे, इतना वो कैश लाएगा। वो क्वांटिफाई हमने कर दिया इसको, गुडविल को हम रुपए में नहीं नाप सकते लेकिन जबरदस्ती नाप लिया, एक मेथड डेवलप कर दिया, सिंपल एवरेज लगा दिया, तो फॉर्मूला याद रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला, गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर पर, सो इजी, इतना छोटा सा फॉर्मूला है। एंड इफ इट इज सिंपल एवरेज, जो भी पास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, दीज ऑल आर पास्ट ईयर्स, वी आर कैलकुलेटिंग गुडविल। कब? हम लोग 21 में कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन पास्ट ईयर गुडविल, बट इट इज कैलकुलेटेड फॉर फ्यूचर। गुडविल का कैलकुलेशन पास्ट पर बेस होता है लेकिन फ्यूचर के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये सिंपल एवरेज है। इन कॉन्ट्रास्ट वी कैन हैव वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इन द सेम क्वेश्चन इफ आई टेक वेटेड एवरेज में वेट देना होगा। वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब क्या होता है? भार। तो वेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? जिस साल ज्यादा प्रॉफिट हो उसको 1, जिस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ उसको 1 कर देंगे, फिर ये 2, फिर ये 3। नो, वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब आप देखो फ्यूचर। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, 2021 अभी आया नहीं है, इसका मतलब साल खत्म नहीं हुआ है। 2021 आप ट्रेंड देख रहे हो कुछ प्रॉफिट का? बढ़ते जा रहा है। तो 2021 का प्रॉफिट में हम 2 एग्जांपल देते हैं।
2021 का प्रॉफिट 37,000 होगा या 42,000 हो सकता है? लगभग दो फिगर हमने, 42,000 हो सकता है। 37,000, 25,000 या 42,000? 42,000। क्यों? ट्रेंड चल रहा है, प्रॉफिट ट्रेंड चल रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आपने 19 से 37 क्यों नहीं बोला? 19 में भी तो 35 था, आपने 40 से 42 किया, तो 35 से 37 क्यों नहीं किया? 35 से 40 मतलब आपने 40,000 को देखा और 42,000 आंसर कर दिया। मतलब आपने सबसे नियरेस्ट ईयर को देखा। हम 21 में है ना, 21 का प्रॉफिट कैसा होगा? टेल मी, किसके जैसा होगा? 2016 के जैसा ज्यादा होगा या 2020 के जैसा ज्यादा होगा? सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। आज आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक फोटो देना अपना पासपोर्ट साइज का, तो आप आज का फोटो, अभी जो अपने पिछले साल या 2 महीने पहले खिंचवाया था वो फोटो दोगे, या 5 साल पहले खिंचवाया था वो फोटो दोगे? पर आप कैसा दिखोगे अगले महीना या अगले साल? अभी मोस्ट रिसेंट को आप इम्पोर्टेंट ज्यादा दिए, मोस्ट रिसेंट फोटो को इम्पोर्टेंस ज्यादा दिए इन कंपैरिजन टू पास्ट फोटो। वेट उसी को कहते हैं बेटा, वेट मीन्स इम्पोर्टेंस। हमारा 2021 का प्रॉफिट कैसा होगा? 2020 के जैसा ज्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा वेट हम किसको देंगे? 2020 को। तो हम जैसे 2016, 17, 18, 19, 20 प्रॉफिट कितना था? 25,000, 30,000, शायद 32,000 लिया था मैंने, फिर 35,000 लिया था, फिर 40,000। ठीक है। नाउ दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ वी विल गिव वेट। वेट हमेशा इसको मैक्सिमम देंगे। 5 क्यों? क्योंकि 5 ही है। अगर 8 होता तो हम 8 देते, या ऊपर से आप 1 2 लिखना शुरू कर दो, लेकिन नीचे वाला को मैक्सिमम प्रॉफिट देना है। सपोज सिचुएशन वाज रिवर्स, 2016 का प्रॉफिट था 40,000, 17 का 35,000, फिर 32,000, फिर 30,000, फिर 25,000। नाउ प्लीज टेल मी, अब वेट किसको नंबर 1 दोगे? आप सबसे ज्यादा वेट किसको दोगे? वही फोटो वाला एग्जांपल याद रखना जो मैंने अभी दिया आपको। फोटो पहले आप बचपन में बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लगते थे, अब धीरे बड़े होते 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 अभी उतने प्यारे नहीं लग रहे हो। टेल मी, नहीं ये बहुत क्यूट फोटो है 5 साल पहले का, हम वो फोटो देंगे? मैम रिसेंट वाला ही देंगे। रिसेंट वाला ही देंगे। वेरी गुड। मतलब ये 5 4 3 2, मतलब प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, वेट हमेशा सबसे पास वाला। हम 2021 में हैं, वी आर हियर, हमेशा हमारा ये प्लेटफॉर्म, हम यहाँ खड़े हैं। अभी यहाँ नया पार्टनर आ रहा है, 2021 में नया पार्टनर आ रहा है, तो जो मोस्ट रिसेंट ईयर है इसको सबसे मैक्सिमम वेट दिया जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? कभी दिक्कत नहीं होगी? अच्छा, आगे तो हम बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे, चाहे इंक्रीज, फिर हम लोग वही अपना ओल्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। मतलब हमारा 16, अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? 18, 19, 20। व्हाट इज गुडविल? गुडविल का फॉर्मूला क्या है? तो वही सिंपल एवरेज वाला, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज इज गिवन से 5 इयर्स, 3 हमने माना था ना, 3 माना था। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, अब वेटेड लगाएंगे तो वेट में वी हैव प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। कितना कितना? या 25,000, ठीक है। अब वेट दे देना है। वेट हमेशा आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी समझिए क्यों। अब इसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट में कैसे? इफ दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कॉलम इज इक्वल टू 1 is 1 into 2, right? This is 96,000, this is 1,40,000, this is 2 lakh, right? Now add करिए, total is 5,21,000। एक इसको टोटल करेंगे और एक किसको टोटल करेंगे? वेट को। टोटल वेट इज आई थिंक 515।
नाउ व्हाट इज एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट? फॉर्मूला में अगर हम इसको फॉर्मूला में लिखना चाहें, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज, या वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आप इसे बोल सकते हो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट. So 521,000 divided by 15. Tell me. 33. This is the weighted average profit. फॉर्मूला यही है गुडविल का, 34733 into 3. नाउ गुडविल कितना? 1,42,000 ले ले, 99 आ रहा है, 1 रुपया और ऐड कर दो तो 104,200 ले लो, क्योंकि यहाँ पर 0.3333 आ रहा होगा, और इसी को अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 3 करते ना बिना कैलकुलेटर में उसको राउंड ऑफ किए, तो आपका 0.9999 आते रहता. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. गॉट इट? सिंपल एवरेज विथ ओवर. किसी को कोई डाउट? दिस इज गुडविल ऑफ फर्म. ऑलवेज जो भी निकलेगा हमारा गुडविल ऑफ फर्म निकलेगा. अब टेल मी सिचुएशन, हम सिंपल एवरेज कब यूज करें और वेटेड एवरेज कब यूज करें? क्वेश्चन में लिख देगा कि सिंपल करना है तो सिंपल करेंगे, वेटेड अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, क्योंकि वो सिंपल है. नहीं, इसका भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है. अगर आप प्रॉफिट पे ट्रेंड देखो, बढ़ता या घटता, गो फॉर if profit, past profits maintain some trend, some मतलब some मत लिखना, increasing or decreasing trend, increasing or decreasing trend, then go for weighted average. ठीक है? Right? But if profit follows, if profit, past profits follows no trend, either increasing or decreasing, then simple है. जैसे क्वेश्चन में आते हैं 16, 17, 18, 19, 20. देखो प्रॉफिट कैसा है, 25,000, 28,000, 20,000, 24,000, 19,000. कोई ट्रेंड है? बढ़ा घटा ऐसे ही हो रहा है, या हो सकता है 2 बार बढ़े फिर 1 बार घटे, फ्लक्चुएट कर रहा है. अच्छा एक बात बताओ, अब 2021 में कितना प्रॉफिट होगा, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? बोले किसी भी साल के बराबर हो सकता है. जब किसी भी साल के बराबर हो सकता है तो सारे साल का इंपॉर्टेंस तो बराबर हो गया ना. वेट मीन्स वी आर पुटिंग इंपॉर्टेंस, क्योंकि छठा साल 5वें साल के जैसा है, तो सबसे ज्यादा वेट उसको दिए थे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में. समझ में आया यहाँ पर क्यों हम सबसे ज्यादा वेट दिए? क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैक्सिमम इसके जैसा होगा, क्योंकि ट्रेंड है. बट इफ इट इज फॉलोइंग नो ट्रेंड तो सब साल बराबर हो गया अपने लिए, किसी का इंपॉर्टेंस किसी से ज्यादा नहीं, सबका 1 रेट है, मतलब सिंपल एवरेज है, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर रहे हो. क्लियर हो गया? सो सिंपल एवरेज और फर्स्ट मेथड एवरेज मेथड इज ओवर. एक बार बुक में आते हैं, बुक में आते हैं. ये सब थ्योरी आप पढ़ लेना एक बार. जैसे ये क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें 3 ही मेथड बोला है. एन्युटी हटा दिया? नहीं, एन्युटी रखा है, रखा है. एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है. सी वी हैव इयर्स प्रॉफिट, देखो इज इट शोइंग सम ट्रेंड? 30,000, 40, 50, 60 एंड 70. सो वी आर हैविंग ट्रेंड. क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन और तब भी बोलते आपको सिंपल एवरेज करो, सपोज क्वेश्चन में लिख दिया सिंपल एवरेज करो, तो वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वहां पर अपने आप को सिंपल लगा करके आगे बढ़ जाएंगे. बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है
तब तो एकदम, और ये नोट में लिखेंगे सिंस द प्रॉफिट इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड सो वी आर अडॉप्टिंग वेटेड एवरेज, ये लिख देंगे। लिखने से पता है क्या होगा, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। करना है ना इंप्रेस, क्यों करना है? कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो वह इंप्रेशन काम आ जाएगा कि हमसे कुछ गलती भी हो रही होगी तो निकाल देगा कि अच्छा बच्चा है, पढ़ता है। तो क्या हो गया, इसको यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा ना। आया, ब्लिंक नहीं किया ना? हाँ अब आया, चलिए ठीक है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए, प्रोडक्ट निकाला 8,50,000, वेट इज 15, सो दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल इज, अगर 3 दिया हुआ, इफ इट इज गिवन, नहीं देता तो हम कितना एज्यूम करते हैं? तो आप कुछ भी एज्यूम उसके में कर सकते थे, लेकिन आपका हम बुक देखते हैं कि 1 एज्यूम करता है उस समय, तो हम लोगों ने वही मान लिया। सिंस for the want of information, since information is not given regarding number of year purchase, so we have assumed 1 year as number of year purchase. लिख देना, go on writing assumptions number 1 2 3, ये क्लैरिटी आप कितने क्लियर हो वो बताएगा। ओके, सो ये छोड़ दे क्या, होमवर्क थोड़ा आप लोग घर पर देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, अब इसमें आते हैं पहले कॉपी में। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट को हम सुपर, एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, व्हाट इज गुडविल, फिर गुडविल ऑफ फर्म निकलेगा, ठीक है। ये गुडविल हमेशा गुडविल ऑफ फर्म है, टोटल गुडविल यू कैन राइट व्हाट, दिस इज सुपर प्रॉफिट इनटू, फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? तो अभी जैसे निकाले, इट मे बी बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज, है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, एक अगर ट्रेंड नहीं है तो इट मे बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? बोलिए, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो अभी ए का 20%, सॉरी बी का 12% हमने लिया था, ठीक है। एनआरआर इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, हमेशा दिया रहेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूरा लिखे, क्या समझ में आ जाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एंड व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? टेल मी हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई बताएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? एसेट, अगर इसको दो तरीके से हम चल सकते हैं, पहले आप एग्जांपल देख लो। दिस इज द बैलेंस शीट, एक नॉर्मल पर्सन प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट है। यहाँ क्या क्या होता है? कैपिटल होता है, लाइबिलिटी होती है, यहाँ क्या होता है? एसेट होता है, और यहाँ पर कुछ डेबिट बैलेंस होता है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस का होता है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट नॉट रिटर्न ऑफ, और क्या हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, राइट, लाइक दिस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप एसेट साइड से भी चल सकते हो, या कैपिटल साइड से कैपिटल अप्रोच भी लगा सकते हो। एक नेट एसेट अप्रोच है, नेट एसेट अप्रोच। तो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? अगर हम नेट एसेट अप्रोच लगाते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी, मींस दिस एसेट माइनस दिस लाइबिलिटी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये 12 लाख है, ये 8 लाख है, टोटल इज 20 lakh, and if this is 18 lakh and 2 this is 20, can you please tell me total asset कितना है? 18 माइनस 8, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 लाख। एसेट और लाइबिलिटी को मैंने देखा, 18 माइनस 8 किया, या सेकंड कैपिटल अप्रोच, कैपिटल माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कैपिटल 12 माइनस 2 which is again 10 lakh. Is it okay?
तो कैपिटल एम्प्लॉयड या तो देगा या तो निकालना पड़े। इट मे ऑल्सो बी गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ज्यादा आपको नहीं वो परेशान करना चाहता तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा। सपोज गिवन 20 लाख या सपोज 10 लाख इज गिवन, एनआरआर 12% दिस इज गिवन, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल गया 10 लाख का 12%, दैट इज 1,20,000। ठीक है, क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन में आ जाए हम लोग। गिवन एग्जाम्पल खुद से करते हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था ना, एवरेज प्रॉफिट या मान लेते हैं एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का एवरेजिंग किया है, प्रॉफिट निकला है 1,75,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन इन द क्वेश्चन 10 लाख and NRR is given 12%. Find super profit. What is super profit? Super profit is average minus normal. आप and word याद रखो, A and vowel. A for average profit and for normal profit. यही फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? गिवन इन द क्वेश्चन 1,75,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपने इन ये दो इंफॉर्मेशन से नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 1,20,000। सो द सुपर प्रॉफिट इज 55,000। एंड इफ से नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन, सुपर प्रॉफिट यहाँ पर आंसर हो गया हमारा जो क्वेश्चन था। बोलता है फाइंड गुडविल ऑल्सो इफ नंबर ऑफ परचेज इज से 5 years into 5, so 2 lakh। गॉट इट, आंसर हो गया, राइट। तो सुपर प्रॉफिट में क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। वी शुड गो टू द बुक। सी, a firm of ABC, total capital invested, this is total capital invested 4,50,000। firm earned net profit during the last 4 years, past की बात 70,000, 80,000, 1,20,000 एंड 1 लाख। पहले साल का प्रॉफिट था 70, दूसरे साल का 80, तीसरे साल 1,20,000 और चौथे साल 1 लाख। आगे क्वेश्चन बढ़ता है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%। मे आई कॉल इट NRR? Having regard to the risk involved, if this is based on 3-year purchase of average super profit, निकलेगा क्या? ऐसे सिंपल एवरेज लगाएं या वेटेड एवरेज लगाएं? सिंपल एवरेज कर दीजिए, तो 1,50,000, 2 लाख, कितना रहा? 3,20,000 था क्या? 3,70,000 आई थिंक, डिवाइडेड बाय 5, सो 92,500 आ गया। अगर ट्रेंड रहता वेटेड एवरेज निकालते और एक एजम्पशन लिखते कि हमें पता है सर, एग्जामिनर को हम लोग बता देते, ठीक है ना। चलिए, बनेगा क्या ये क्वेश्चन? तो ये निकला हमारा, ये एवरेज प्रॉफिट इज 92,500। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कोई बताएगा? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। 67,500। Yes, capital employed is 4,50,000 and NRR is given 15%। निकालो इसका, I think you will get 67,500। And super profit में A minus N, average profit minus normal profit, so this is 25,000। And number of year is given 3 into 3, हो गया 2,25,000। ठीक है, दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, बट इसी का एक मेथड कर दिया, एन्युटी मेथड मैंने अलग से लिखा था, सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एन्युटी मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आए एक बार हम लोग एक बार कॉपी में लिख लेते हैं, फिर
ताकि हम लोग का नोट्स में भी लिखते जाए। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर, या नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह मैंने क्या लिखा है, एन्युटी फैक्टर, यही होना चाहिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह एन्युटी फैक्टर। देखते हैं क्वेश्चन में एक बार, कम टू दिस। See, the question is calculate the goodwill by annuity method of super profit following facts. Annual maintainable profit after tax is 65,000। ये क्या है बता सकते हो? ए को क्या हम लोग बोल सकते हैं? एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट, दिस इज नथिंग बट एवरेज प्रॉफिट। जो पास्ट के बेस करके हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं ना, वेटेड एवरेज या नॉर्मल सिंपल एवरेज से, वही दे दिया है। इसी प्रॉफिट को मेंटेन करना है। इन दोनों से आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा क्या, आप देखो तो। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है एंड एनआरआर इज 12%, तो 48,000 आ रहा है ना। और एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट इज 65,000, सो वी आर हैविंग सुपर प्रॉफिट इज 17,000 एंड एन्युटी फैक्टर जो लिख रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये एन्युटी फैक्टर ही दिया हुआ है। दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इनटू नंबर ऑफ, व्हाट इज गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर, एंड एन्युटी फैक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन 3.604776। आप निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। इज इट ओके? क्या ये दिया रहेगा? आंसर इज यस, इट शुड बी गिवन। एन्युटी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है ना, इसको निकाल भी सकते थे हम लोग। आप लोग जानते हो इसको निकालना, यू नो इट, हाउ टू गेट द, ये 3.60 कैसे आया, ये 1 ईयर और 12% से ये 3.60 कैसे आया होगा, कोई बता सकता है? इफ द ईयर इज 5, कोई मैथमेटिकली इस कैलकुलेशन बता सकता है मुझे? एनीवन? कैलकुलेटर्स होगा, मैंने अभी कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, बट आप कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चंस बनाया है, ये वैल्यू निकल सकता है अपने से भी, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगा, आपको एन्युटी टेबल नहीं मिलेगा। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ तब तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो फिर आप यहाँ पर अटक जाओगे। लेकिन देना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा नाइंसाफी नहीं करेगा, इट शुड बी गिवन। बट अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, ये जानना चाहते हो क्या? ये बताएं? बोले अब इतना बोल दिए मैम तो बता ही दीजिए, है ना। क्या क्या दिया हुआ देखो, 1 साल है 5, 1 रुपया है, 5 साल है 12%। दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर ऑफ इयर्स एंड द परसेंटेज, ठीक है। एन्युटी फैक्टर निकाला है क्या कभी? फॉर्मूला याद नहीं आ रहा? फ्यूचर वैल्यू वाला, यस फ्यूचर वैल्यू वाला। अच्छा, द नंबर ऑफ ईयर वाज हाउ मच? 5 and annuity rate of interest is year 1, year 2, year 3, year 4, year 5। आप लोग कैलकुलेट करना, यहाँ एक बार करो तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 कितना आ रहा है? वैल्यू दो कम, 0.89। अभी कैलकुलेटर में कुछ 892, ठीक है। अभी कैलकुलेटर में आप लोग और दो डिजिट दे दो तो सब लोग साथ में करें, ठीक है। इसके बाद देखो ईयर 2 में कैसे निकालते हैं, एक बार वेट करना, अभी कैलकुलेटर को अनटच रखना। 1.12 स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पर थर्ड ईयर 1.12 क्यूब होता है,
फोर्थ ईयर 1.12, 12 क्यों ले रहे समझ में आ रहा है? 12%, अगर 5% होता तो 1.05 लेते, 10% होता 1.10 लेते, ठीक है। फोर्थ ईयर 1.12 में टू दी पावर 4 और फिफ्थ ईयर 1.12 टू दी पावर 5, इसका वैल्यू हमें चाहिए। पहला का आपने निकाल लिया, राइट, सबके कैलकुलेटर में ये है। अब क्या करेंगे, दूसरे वाला कैसे आएगा? इतना इतना आसान है, सिर्फ एक इक्वल टू बटन दबा दो, दूसरे साल का अपने आप आ जाएगा आपके कैलकुलेटर में। इक्वल टू बटन दबाओ, मुझे वैल्यू दो, 79719 फिर इक्वल टू दबाओ, तीसरा साल का वैल्यू है। 71178 एक बार और इक्वल टू दबाओ, चौथे साल का 63, पांचवा एक बार और इक्वल टू दबाओ 567। अब एक बार मेहनत कर लो, पांचों को जोड़ दो। पांचों को जोड़ करके मुझे बताओ, सिर्फ चेक करना है, इसीलिए हम जुड़वा रहे हैं। मैम हाँ जी, जो फॉर्मूला 360, देखो तो वही वैल्यू आया जो आपके बुक में दिया था, एक बार चेक करो तो। आ गया? अगर लॉग टेबल, हाँ जीटी से हो जाएगा, वही हम बोलना चाह रहे हैं। ये भी आपके कैलकुलेटर में जीटी बटन होता है। अब अगर आप कैलकुलेटर में कोई मेमोरी में कुछ नहीं डाला है, तो ये पांचों स्टेप किया ना, उसके बाद जीटी दबा दो तो यही आ जाएगा, और समय बच गया। एक बार करके चेक कर लेना अपने से, ताकि ना हैबिट हो जाए, ठीक है। तो अगर लॉग टेबल नहीं देता है और ये एनुटी टेबल नहीं देता एग्जाम में, तो हम लोग घबराने का जरूरत नहीं है। अगर दिया हुआ है एनुटी मेथड ही लगाने बोल रहा है, एन्युटी मेथड के लिए हमें सिर्फ दो चीज चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए? कितने साल तक जाना है, 5 साल तक जाना है, इसलिए 5 तक गए हम लोग। और परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, 10% है तो 1 पॉइंट ये अपना चलेगा, समझ में आ रहा है। स्क्वायर फिर क्यूब, 3 साल तक रहता तो आप इतना ही करते, 5 साल है, 8 साल है, और इक्वल टू दबाते, जो लास्ट में जीटी बटन दबा दो, यू विल गेट इट। क्लियर हो गया? याद रहेगा ये? 1.2 कैसे बोलो। करें? 1.12 क्यों किए? हाँ प्लस की प्लस किए हैं बस। ये 1 प्लस रेट, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12%, 12% की जगह 12/0 ये लिखो, या 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 लिखो, तो ये 1.12 हो गया। अब तुम ये पूछोगे क्यों ये फॉर्मूला है, वो भी आसान है, लेकिन ये बहुत आगे एफएम की बात हो गई, आप लोग आगे जाके। अच्छा एक बात बताओ, 100 रुपये आज का तुम किसी को उधार देते हो, बोलता है 12% इंटरेस्ट देंगे, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 112 रुपये हो जाएगा, इंटरेस्ट 12 रुपया जोड़ दिए। और 1 रुपया 1 साल बाद का कितना हो जाएगा? इसीलिए आज का 1 रुपया 1 साल बाद का 1 रुपया 12 पैसा है, तो 1 साल बाद का 1 रुपया आज का कितना होगा, मतलब ये ऐसे। तो x मानते हैं, x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ रहा है हमारा। और ये x क्या है? ये सुपर प्रॉफिट है, तो इसीलिए पहले बार पांचों हम लोग निकाल लिया, और उसका जो भी टोटल हो रहा है वो कर लिया, और इनटू सुपर प्रॉफिट कर दिया। ये फॉर्मूला यहाँ से आया। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा मत दिमाग लगाओ, ये आगे एफएम की बात है, फाइनेंस मैनेजमेंट की बात, लेकिन ये आया यहीं से कि आज अगर 100 रुपया है, इसमें इंटरेस्ट अगर 1 साल का इंटरेस्ट अगर आप जोड़ते हो तो 112, या 1 रुपया है तो 1 रुपया एक साल बाद 1 रुपया 12 पैसा बनता है। इसी का कॉन्सेप्ट में अगर 1 साल बाद का x रुपया है तो आज कितना होगा। अगर फ्यूचर वैल्यू दिया है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। समझ में आ गया मेरी बातें तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो बेटा ये चीज समझ में आया क्यों नहीं? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, फॉर्मूला यही हो गया ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, और ये टू दी पावर n है हर साल। n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, पहले में ये कुछ भी नहीं तो ये 1 है ना, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, सबको निकालो,
कैलकुलेटर में एक बार क्या आपने सिर्फ ये एक बार लिखा है, बार बार नहीं लिखा कैलकुलेटर, सबने किया ना ये चीज। इक्वल टू दबाते गए, ये वैल्यू आ गया, जीटी दबा दिए, टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी बेस्ड। एन्युटी मेथड हम लोग उसको बोलते हैं। आपका बुक उसी में सो कवर कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड है ना, सुपर प्रॉफिट में एक्चुअली ये 3 मेथड बोल दिया है। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग, आपका बुक 3 ही मेथड बोल रहा है। देखो इस तरीके से, एक एवरेज प्रॉफिट जो हमने कवर किया, एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन। और सुपर प्रॉफिट में 3 मेथड कर दिया है। एक सिंपल जो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, दूसरा है एन्युटी बेस्ड, और तीसरा करा है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये ऊपर में शायद दिया था ना, ये वाला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये भी एक मेथड है, गुडविल इसमें निकलता है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, ये फॉर्मूला आप लिख लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। जैसे सुपर प्रॉफिट निकला 17,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर, सो 14,100 जो भी निकल रहा है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। हम लोग लास्ट में पूरा फॉर्मूला एक फ्लो चार्ट में करके लेके आएंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड एग्जांपल में आए डायरेक्ट, या पहले फॉर्मूला लिख लें? ठीक, एज पर कैपिटलाइजेशन लास्ट मेथड, थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। व्हाट इज गुडविल? ये सीधा गुडविल निकालता है। दिस इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ द फर्म। हमारे फर्म का क्या वैल्यू है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना आपको आता है, एसेट साइड से जाओ, चाहे कैपिटल अप्रोच। नॉर्मल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? ऑफ द फर्म, this will be average profit divided by NRR। एवरेज प्रॉफिट वही लास्ट 5 इयर्स की प्रॉफिट, उसको एनआरआर से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ द फर्म मिलेगा। उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, वही हमारा गुडविल हो जाएगा। ओके, शैल आई कम टू द क्वेश्चन? माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर आप लिखवाए थे, वो कौन सा था? तो देखो वैल्यूएशन मेथड्स गुडविल का, फर्स्ट क्या था, एवरेज मेथड, जिसमें आपने 2 पढ़ा, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, ये क्लियर है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें 3 मेथड आ गए। पहला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, ये सब गुडविल निकाल रहा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। दूसरा है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर, ठीक है, एन्युटी मेथड हो गया। तीसरा है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, ये सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें गुडविल इज इक्वल टू जो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ द फर्म? नॉर्मल वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू जो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट हमने निकाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एनआरआर डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। डायरेक्ट कर दोगे तो आपको गुडविल आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके ना। अब यहाँ पर व्हाट इज गुडविल, इसका भी आप लिख सकते हो, व्हाट इज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चाहे वेटेड हो चाहे ये, दोनों का फॉर्मूला एक ही रहने वाला। अब एवरेज प्रॉफिट खाली इस पे चेंज हो जाएगा, सिंपल एवरेज है, जब ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज वाला, और ट्रेंड है तो वेटेड है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला देखो इस यहाँ पर आ गया है। ओके, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कमिंग बैक टू द कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइजेशन मेथड, वी हैव दिस एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल है। सी, नेट टेंजिबल एसेट of a firm is 4,10,000 and average profit of last 4 years is 60,000. Find the value of goodwill under capitalization method if reasonable return in capital invested is 12%. What is goodwill under capitalization method? Is equal to normal value of the firm. Normal value of the firm का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। ठीक है ना, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द फर्म दे देगा माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है क्या, ये 60,000 लगता वही है ना, 60,000 डिवाइडेड बाय 12% विच इज कमिंग 5 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख। सो द गुडविल इज, ठीक है, इज इट ओके? ये मेथड समझना है आपको, मेथड में फॉर्मूला कहाँ से लाए। अच्छा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, प्लीज टेल मी। 4,10,000। और एनआरआर का मतलब क्या होता है, टेल मी। एनआरआर का मतलब होता है कि नॉर्मली अगर हम 100 रुपया कमाते, 100 रुपया इन्वेस्ट किए बिजनेस में, एनआरआर अगर 12% है तो नेट प्रॉफिट इज 12%। कॉपी में आते हैं, स्पेस मुझे कम मिल रहा है। सी, पहले हम एनआरआर को समझते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। If it is given 12%, what does it indicate? Normal rate of return to make invest
Shall I continue? Please say something if you Yes, can ma'am. hear me. Yes, Okay. ma'am. अगर हम 100 रुपया बिजनेस में लगाए हैं तो 12 रुपया अर्न करेंगे, नॉर्मली 12 रुपया अर्न करेंगे, ये मतलब होता है एनआरआर का। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बताओ कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट इज गिवन, पास्ट प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। तो जरा मुझे बताओ तो 60,000 के लिए हमें कितने कैपिटल का जरूरत होगा? अगर हम 12 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए का जरूरत है, तो 60,000 अगर कमाए तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस में? 5 लाख रुपया। 60,000 इंटू 100/12 हुआ, यस मैम। मतलब 5 लाख रुपया चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कैपिटल कितना लगा है हमारे बिजनेस में? देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख। वही काम हम कम पैसे में कर लिए, कम कैपिटल में कर लिए। कम इन्वेस्टमेंट करके कौन ज्यादा अर्न करता है? जिसका गुडविल ज्यादा। कम इन्वेस्टमेंट करके वही ज्यादा अर्न कर सकता है जिसका गुडविल ज्यादा होता है। और यही फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला है। देखो यही तो आपने किया, 60,000 डिवाइडेड बाय 12% किया था, नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर किया था, वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला था। तो कुछ नहीं, यही फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला नहीं भी जानो और इस कॉन्सेप्ट को जानो तो काम कर जाता है। हमको 12 रुपए, एनआरआर 12% में है, मतलब ये है कि 12 रुपए अर्न करने के लिए 100 रुपए लगाने होंगे। हमने 60,000 अर्न किया तो कितना लगाना चाहिए था बिजनेस में? 5 लाख। लेकिन हम तो 4,10,000 ही लगाए हैं, वही काम कर ले रहे हैं, उतना ही अर्न कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा साख, हमारा रेपुटेशन, हमारा गुडविल औरों से बेहतर है। कम में ज्यादा अर्न कर रहे हैं, कम कैपिटल में हम लोग ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो दिस इज आवर लास्ट मेथड। ओके ना, कम टू द बुक। वैसा आना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे ये वाला, एक ही मेथड, एक ही क्वेश्चन में आपको सारा चीज मानना है जो तुम बोल रहे हो। ली एंड लॉसन आर इक्वल पार्टनर, ये देखो 5 साल का, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, फॉर डिसाइडेड गुडविल ये इतना प्रॉफिट इज गिवन, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो गिवन, दे दिया, एंड एनआरआर इज 20%। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द वेरियस मेथड। निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट का तीनों मेथड आप लगा देना, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट भी कर लेना, कैपिटलाइजेशन मेथड भी कर लेना। वेटेड एवरेज ही जाना है, देखो ऊपर में लिखा नहीं था, बट क्योंकि ये ट्रेंड शो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये वेटेड एवरेज ले लिया, राइट ना। सो शैल आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द अवेलेबल, देखो ट्रेंडिंग रिजल्ट। सी वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2। Shall I start? राठौर एक बिजनेस कर रहा है, कैपिटल 1.5 लाख है, कैपिटल ट्रेंडिंग 16 से लेकर 19 तक है। प्रॉफिट लॉस, देखो इस साल को देखेंगे हम लोग जरूर। कुछ ऐसे तो माइनस होता है, लेकिन हो सकता है कुछ एबनॉर्मल होगा, आई डोंट नो, अभी देखते हैं क्या होता है। लॉस माइनस हो, अगर एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे तो लॉस को आप 40,000 प्लस 36,000 माइनस 6,000 ऐसे करोगे, डिवाइडेड बाय 5 ही करोगे, डिवाइडेड बाय 4 ही करोगे इस केस में, ठीक है। ऐसे एवरेज, सिंपल एवरेज निकलेगा। इवन वेटेड भी है तो भी वो जो आएगा प्लस माइनस कैलकुलेट करके, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉफिट हुआ, और देखिए यहाँ परसेंटेज 2 दे दिया। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 2%, and remuneration from alternative employment of proprietor, ये opportunity cost दे रहा है if not engaged in the business। क्या लिख रहा है? You are required to compute value of goodwill 5 years purchase of super profit based on average profit of last 4 years। तो पहला कौन सा सुपर प्रॉफिट बोल रहा है? तो एवरेज प्रॉफिट आप सिंपल एवरेज ही लगाओगे, नंबर 1 माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनआरआर कितना है अपने क्वेश्चन में? इज इट 10%? इज इट 2%? इज इट 12%? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% एंड रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन आवर बिजनेस 2%। कितना?
मा- 10% होना चाहिए क्योंकि मार्केट का मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो 10% रिटर्न है। अगर हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो 2% ज्यादा रिटर्न, ज्यादा रिस्क है, रेट ऑफ रिस्क, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये ऐड हो जाएगा। ये सब आप आगे जाके पढ़ोगे, नहीं देना चाहिए था आपको, लॉजिकली नहीं देना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ, आप बैंक में पैसा रखते हो तो भी पैसा वापस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और बिजनेस में भी अगर पैसा लगाते हो तो भी रिटर्न मिलता है। अगर आपके पास 100 रुपया है, बैंक 10 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है और बिजनेस भी 10% रिटर्न दे रहा है, तो आप कहाँ पैसा लगाना चाहोगे? बैंक में एफडी कराना सेफ है या बिजनेस? बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है। दोनों में आपके पास कौन सा ऑप्शन आपको बेहतर लग रहा है? बैंक में पैसा डूबेगा नहीं, हम 100 रुपया रख रहे हैं तो 1 साल बाद 10 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है। लेकिन बिजनेस में रिस्क होता है, तो अगर दोनों 10% रिटर्न देगा तो आप सेफर साइड रहोगे। बोले दोनों में रिस्क तो ज्यादा कहाँ है, बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिटर्न अगर दोनों में है तो हम बैंक में एफडी कराएंगे। माय क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बिजनेस में कब इन्वेस्ट करोगे? जब वो रिटर्न 10% से कुछ ज्यादा देगा। ये वही 2% भी है, ये मार्केट रिटर्न। मार्केट में पैसा लगाते हैं तो 10% मिलता है, लेकिन इस पर्टिकुलर बिजनेस में लगाएंगे तो 2% और ज्यादा रिस्क है, तो 2% और ज्यादा रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए? सो इट विल बी 12%। ये सब आप आगे जाके फाइनेंस मैनेजमेंट है जो सीए इंटर ग्रुप 2 में पढ़ाएगा, तब आपको पता चले, ठीक है ना। तो ये देखो 12%, बस ये चीज तो आप बना लोगे अब इसको। अच्छा एक चीज इसमें मुझे थोड़ा सा और क्लियर करना, ये रिम्यूनरेशन, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहा है। बोलता है कि हमारा जो प्रोपराइटर है अगर बिजनेस नहीं करता तो कहीं जॉब करता, और कहीं जॉब करता तो 6,000 रुपया सालाना कमाता, तो वो तो नुकसान हो रहा है क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहा है। जैसे अब सैलरी एक खर्च है, वैसे ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ये 6,000 रुपया जो प्रोपराइटर कहीं और अर्न करता लेकिन इस बिजनेस के कारण अर्न नहीं कर पा रहा है, जिसे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से इकोनॉमिक्स में जानते हो, तो ये भी दे दिया। अब दे दिया तो क्या करें? आप क्या करो, इन सब में से 6,000 माइनस कर दो। भैया हम मान लेते हैं कि 6,000 और कम कमा रहा है, ठीक है, चारों में से आप 6,000 लेस कर दो और उसके बाद एवरेज निकालो, जीरो हो जाए। हाँ लॉस में ऐड हो जाएगा। हाँ ये -6,000 -6,000 12,000 हो जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ मत करो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो बिल्कुल वैसे ही, और एक ही बार 6,000 लेस, या तो चारों बार अलग अलग लेस करो, जैसे हम बताएं सेम आंसर आएगा। आप चारों बार अलग अलग लेस करके एवरेज निकालो, या एक बार एवरेज निकाल के एक बार 6,000 लेस कर दो, दोनों एक ही चीज है क्योंकि सबों से 6,000 लेस हो रहा है और उसके बाद एवरेज निकल रहा है, ठीक है। सो अब ये बन जाएगा, ठीक है। हिडन गुडविल क्या होता है? दिस इज नथिंग, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, हिडन गुडविल नाम का कुछ भी नहीं है। ये एग्जामिनर बनाता है, बुक के ऑथर बनाते स्टूडेंट को जज करने के लिए। छिपा हुआ गुडविल नाम का अकाउंट्स में कोई टर्म नहीं है। समटाइम्स इट इज नॉट गिवन टू द स्टूडेंट एंड आपको कैलकुलेट करना पड़ता है विथ सम हिडन इंफॉर्मेशन। जैसे ए का कैपिटल 20,000, बी का कैपिटल 15,000, सी इज कमिंग with 18,000 as his capital for 1/4 share. C आ रहा है 18,000 रुपए ला रहा है कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर, ओके। द टोटल कैपिटल, अब बताओ सी का कैपिटल को अगर हम बेस मान लें तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? कैन यू प्लीज टेल मी? मल्टी 72,000 हो जाएगा ना, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी का एक बार कैपिटल निकालो तो कितना है? a का कैपिटल 20,000, b का कैपिटल 15,000 और c का कैपिटल
सी का ऐड नहीं करेंगे, सी का नहीं ऐड करेंगे बिकॉज़ सी इज एडमिटेड एज पार्टनर विद 18,000। इन दोनों 18 नहीं, ये दोनों का खाली क्या बोल रहा है तो देखते हैं। ए बी प्लस सी, सी का कैपिटल इज 18,000 ना, कितना आ रहा है टोटल कैपिटल इज कमिंग, तीनों का ऐड करके 35 45 प्लस 8 कितना होता है 53,000। सी, अगर हम सी का कैपिटल को बेस मानते हैं तो कैपिटल शुड भी 72,000, लेकिन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो दिस इज कमिंग 53,000। तो दिस इज अ कैलकुलेशन वेयर इट इज सेइंग कि 72 माइनस 53, हमारा हुडन गुडविल तो कितना आ रहा है 19 आ रहा है ना, तो ये क्या ले रहा है, ये 22,000 ले रहा है। कहाँ लिख रहा है सी इज एडमिटेड एज पार्टनर कैपिटल दिस द टोटल कैप ought to be 72,000 if C contributes this a full unit he ought to contribute 18,000 but total capital becomes only 50। कुछ कहीं मिस्टेक किया हुआ है क्या, ए बी सी का कैपिटल मिला करके 50 ही है, 50 कहाँ है 53 है ना, so hidden goodwill will be 19,000 in this case। एग्जाम्पल में थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है। तो व्हाट आई वांट टू से इम्प्लाइड, देखो हिडन गुडविल का सी, हिडन गुडविल का नाम और जान लो, इन्फर्ड गुडविल भी आ सकता है, इम्प्लाइड गुडविल, ये टर्म जान लो, क्योंकि हो सकता है आपको व्हाट इज इम्प्लाइड गुडविल बोल दे और ये तो हम कहीं पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज नथिंग एन अकाउंटिंग टर्म, या कोई अकाउंटिंग टर्म नहीं है, ये मैथमेटिकली कुछ समथिंग इज मिसिंग और उसको निकालना है। चलिए अब क्लास ओवर करें यहीं पर, one part is over, that is valuation part, and second part will be the accounting part which will be take in the next class। किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, कंप्लीट अकाउंटिंग एस्पेक्ट इसका हम लोग देखेंगे गुडविल का, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप कवर कर लेना, we will continue it in the next, okay। ऑफ कर दे क्लास, ओके, थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ यू।